एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके यूपी टेट 2026 की प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के उद्देश्य हैं बालक की मानसिक शक्तियों का विकास, बालकों का उचित मार्गदर्शन, बालकों की कठिनाइयों को दूर करना, या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, उक्त सभी। शिक्षा के उद्देश्य में आपके बालक की मानसिक शक्तियों का विकास, बालकों का उचित मार्गदर्शन और बालकों की कठिनाइयों को दूर करना, यानी कि आपके सभी आते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, या आपका ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। नेक्स्ट है हमारा, बाल्यकाल होता है जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, दूसरे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। तो करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, यानी कि छठा जो वर्ष है उससे लेकर 12 वर्ष की आयु तक बाल्यकाल होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशव्य, पूर्व संज्ञानात्मक, स्थूल संज्ञानात्मक और औपचारिक संज्ञानात्मक की पहचान की गई है। हिलगार्ड द्वारा, स्टोट द्वारा, हरलोक द्वारा, या आपके प्याजे द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, प्याजे द्वारा। संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण हैं आपके, संवेदी, पेशीय, पूर्व संज्ञानात्मक, स्थूल संज्ञानात्मक और आपका औपचारिक संज्ञानात्मक, इनकी पहचान आपके प्याजे द्वारा की गई है। नेक्स्ट हमारा, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति और आपका स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत विनीत और आपके स्वयं में सीमित। ये आपके अच्छे मानसिक, ये गुण जो है ये आपके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? कुक ने, फ्रोबेल ने, नेक्स्ट है आपका मोंटेसरी ने, और नेक्स्ट है आपका डाल्टन ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फ्रोबेल ने। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन आपके फ्रोबेल ने किया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, सीखने का प्राथमिक मूलभूत संबंधित है, मूलभूत नियम किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, या आपके तत्परता से। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम आपके तत्परता से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है किशोर अवस्था से, प्रौढ़ अवस्था से, पूर्व बाल्य अवस्था से, या आपके उत्तर बाल्य अवस्था से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, किशोर अवस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है आपके किशोर अवस्था से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और आपका मानसिक विकास। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, शारीरिक विकास। बुद्धि और विकास का प्रथम चरण आपका शारीरिक विकास है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति, बोध, चिंतन, या आपका वर्णन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्णन। वर्णन जो है ये आपका शिक्षण का स्तर नहीं है। बाकी स्मृति, बोध, चिंतन ये आपके शिक्षण के स्तर है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? आनुवंशिकता, वातावरण,
प्रशिक्षण शिक्षण। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीयता, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, राष्ट्रीयता। अधिगम क्षमता आपकी राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती। नेक्स्ट आता है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक, कोवलोव, स्किनर या आपके गुथरी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गुथरी ने अधिगम मनोवैज्ञानिक गुथरी मनोवैज्ञानिक जो थे, इन्होंने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, प्रयागराज या आपका वाराणसी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, प्रयागराज। मनोविज्ञान शाला आपके उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या आपका पुरस्कार? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कूल का बस्ता। स्कूल के बस्ते से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोर अवस्था तक, 3 से 6 वर्ष तक या आपके किशोर अवस्था में? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 वर्ष से किशोर अवस्था तक की जो आपकी आयु होती है, ये आपके स्वकेंद्रित अवस्था होती है। नेक्स्ट है हमारा, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? डॉक्टर मेस ने, योकम ने, सिम्पसन ने या आपके कॉलेजनिक ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी, सिम्पसन ने। हम करके सीखते हैं या आपके सिम्पसन ने कहा था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर यहाँ पर नहीं है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर या आपका दूरवर्ती स्तर? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, दूरवर्ती स्तर। दूरवर्ती स्तर जो है ये आपका शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या आपका ये सभी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में आपके अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा और प्रतियोगिता तीनों ही आपके आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना या आपके उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बालकों के सीखने में प्रेरणा को आपके बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड और प्रशंसा एवं भर्त्सना आपके तीनों में ही उपयोगी माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या आपका ये सभी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, धनात्मक। बुद्धि एवं सृजनात्मक में आपका किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है? धनात्मक पाया गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना या अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान कराना? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए आपके सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय आपका क्या होगा? कि शिक्षक को आपके शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना होगा। नेक्स्ट है, अधिगम का पठार है, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष या आपका अधिगम में अवरोध? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम में अवरोध। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना,
उन्हें आत्म गौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए उनकी अत्यधिक प्रशंसा करने की जो युक्ति है, इसका अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या आपका सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। छात्रों में आपकी सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है? सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया संबंधित है लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से या आपका वाक क्षमता संबंधी अविकार से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, पढ़ने संबंधी समस्या से। डिसलेक्सिया किससे संबंधित? आपकी पढ़ने से संबंधित समस्या जो है उससे आपका डिसलेक्सिया संबंधित है। नेक्स्ट आता है हमारा, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रस्तुत अनुबंधन के लिए या आपका आकस्मिक अधिगम के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, प्रस्तुत अनुबंधन के लिए। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रस्तुत अनुबंधन के लिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, बुद्धिमान की भाटिया बैटरी परीक्षण में है 4 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण या आपका 7 उप परीक्षण। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 उप परीक्षण। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या आपका अन्वेषण। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, अन्वेषण। अन्वेषण जो है ये आपका शिक्षण में शामिल है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आयोजन, उद्भवन, अभिप्रेरण या आपका प्रबोधन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, अभिप्रेरण। अभिप्रेरण जो है ये आपका सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, संप्रेषण को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का व्यक्तित्व, कक्षा का वातावरण या आपका उक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उक्त सभी। संप्रेषण को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक आपका शिक्षण के उद्देश्य हैं, शिक्षा का व्यक्तित्व और कक्षा का वातावरण, तीनों ही हैं आपके। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।